दोस्तों, खूबसूरती किसको अच्छी नहीं लगती है ना। सबको अच्छी लगती होगी। अगर सपोज मान ली उस खूबसूरती का कारण पता चल जाए तो और मज़ा आ जाता है ना। मैं उस खूबसूरती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धरती पे जो लैंडफॉर्म्स हैं है ना, उस खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। मान लो कि धरती पे बिल्कुल सिर्फ प्लेन ही प्लेन हो, तो क्या धरती उतनी खूबसूरत लगेगी जितनी आज खूबसूरत है? नहीं ना दोस्तों। तो इसी तरह से इस खूबसूरती को कैसे ये लैंडफॉर्म्स हुआ है इस सरफेस पे, अर्थ की जो सरफेस है, कैसे ये लैंडफॉर्म्स का क्या हुआ, निर्माण हुआ है, ये चीज़ें हम लोग समझेंगे किसके? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से। लैंडफॉर्म्स कैसे बने हैं, माउंटेन कैसे बने हैं, रिफ्ट कैसे बने हैं, वैली कैसे बने हैं, है ना। वॉल्केनिज, जब वोल्केनो आता है तो कैसे प्लेट्यू बन जाते हैं। ये सभी चीज़ों को हम लोग, जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं जो अर्थ सरफेस पर आप देखते हैं और जो कि आपके क्या है, अर्थ की खूबसूरती को बढ़ा देता है, उन सभी लैंडफॉर्म्स के क्या कैसे कारण थे, क्या कारण थे, कैसे बने, सब लोग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसके अंतर्गत? हम लोग प्लेट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त मृत्युंजय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल अड्डा 24/7 जियो एग्जामी पे। तो आइए समझते हैं हम लोग कि प्लेट होते क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे प्लेट क्या होते हैं। तो प्लेट एक लिथोस्फेरिक है। लिथोस्फेयर जो होता है, अर्थ का जो लिथोस्फेयर होता है, जो ऊपर का जो क्रस्ट होता है, उसको क्या होते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। उसी का जब ब्रोक हो जाता है, वो टूट जाता है, लिथोस्फेयर टूटता है तो क्या होता है? एक स्लैब बन जाता है। तो उस स्लैब को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रियल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब एक नारियल होता है, नारियल को जब हम लोग पटकते हैं तो क्या होता है? इस तरह का क्रैक्स डेवलप हो जाता है, इस तरह से क्रैक्स डेवलप होता है। तो ये पूरा एक मान लो कि आप क्या है? लिथोस्फियर है। क्या है? लिथोस्फियर है। और ये क्रैक कर चुका है, ये क्रैक कर चुका है तो एक स्लैब बन गया है। एक दूसरा स्लैब, ये तीसरा स्लैब, ये चौथा स्लैब, ये पांचवा स्लैब, है ना, ये छठा स्लैब, ये सातवां स्लैब। तो इस तरह से क्या हुआ? स्लैब बन चुका है। क्या बन चुका है? स्लैब बन चुका है। इसी स्लैब को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। ठीक है, और प्लेट बोलते हैं। तो अब आता है कि टेक्टोनिक क्या होता है। तो टेक्टोनिक जो है रेफर टू जियोलॉजिकल प्रोसेस है। जियोलॉजिकल प्रोसेस जिसके कारण से एक जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है? कुछ जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, है ना, नए लैंड फॉर्म बनते हैं, कुछ लैंड फॉर्म्स का मॉडिफाई हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है? इस टेक्टोनिक के कारण क्या होता है? जियोलॉजिकल प्रोसेस के कारण क्या होता है कि आपके नए नए लैंड फॉर्म्स बनते हैं और कुछ लैंड फॉर्म्स मॉडिफाई हो जाते हैं, कुछ लैंड फॉर्म्स मॉडिफाई होते हैं। तो क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक का डिफिनेशन क्या है कि एक्सप्लेन द मूवमेंट एंड इंट्रैक्शन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो कि क्या होता है? लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, रिफ्ट वैली, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, ये तमाम तरह की चीज़ें बनने लगते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बोल सकते हो कि पूरे ज्योग्राफी स्पेशली जियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं आगे। आप देखते हैं कि कितने टाइप के प्लेट्स होते हैं। हमने देख लिया कि प्लेट्स क्या होते हैं। एक क्या होता है? लिथोस्फेरिक स्लैब होता है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? तो जनरली इसको साइज के हिसाब से देखा जाए तो, अगर मेजर प्लेट्स की बात करें तो मेजर 7 प्लेट्स होते हैं, और माइनर तो बहुत सारे प्लेट्स हैं, लेकिन मेजर प्लेट्स की बात करें तो 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्लेट्स? पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट है। तो इस तरह से 7 आपके क्या हुए? 7 मेजर प्लेट्स हो गए। ठीक है, माइनर प्लेट्स भी बहुत सारे हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेट्स हैं मैं उसको डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि एग्जाम में माइनर प्लेट्स के बारे में पूछे जा चुके हैं ना। बीपीएससी एग्जाम में मैंने देखा था कि शायद 69 समथिंग में पूछा गया था कि नाजका प्लेट कहाँ स्थित है ना, नाजका प्लेट कहाँ स्थित है। तो ये जो नाजका प्लेट है, देखो ये नाजका प्लेट है। तो ये नाजका प्लेट कहाँ स्थित है? आपके कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। यहाँ पे आपके क्या है? नाजका प्लेट है। यहाँ पे आपके क्या है? नाजका प्लेट है। ठीक है, और कोकोस प्लेट कहाँ पे है? आपके कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे कोकोस प्लेट है। उसी तरह से कैरेबियन प्लेट, यहाँ पे कैरेबियन प्लेट है। फिर अरेबियन प्लेट, यहाँ पे आपका अरेबियन प्लेट है। ये सब क्या है आपके? ये माइनर प्लेट्स हैं। अरेबियन, कोकोस, नाजका, ये सब क्या है? माइनर प्लेट हैं। कुछ और देखते हैं, माइनर प्लेट्स देखते हैं। फिलिपीन प्लेट्स, स्कोटिया प्लेट्स, जुआन डे फुका प्लेट्स। तो ये सब क्या है? कुछ माइनर प्लेट्स हैं। आप इसका लोकेशन याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाते हैं। और यही जो माइनर प्लेट्स जो है ना,
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो ये 2-4 आप माइनर प्लेट्स को याद कर लोगे। ये इंपॉर्टेंट क्या है, माइनर प्लेट्स हैं, तो इसको आप याद कर लोगे, ठीक है। मेजर कितने प्लेट्स हैं, 7। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों का ये होता है कि सर एक जो प्लेट है, क्या वो सिर्फ प्लेट कॉन्टिनेंटल होगा या ओशियनिक होगा या दोनों होगा। तो दोस्तों सिर्फ आपका पैसिफिक जो प्लेट है, ये पैसिफिक जो प्लेट है, सिर्फ यही एक ऐसा प्लेट है जो बिल्कुल फुल्ली क्या है, आपका ओशियनिक प्लेट है। क्या है, ओशियनिक प्लेट है। बाकी जितने भी प्लेट्स हैं आपके, उसमें ओशियनिक क्रस्ट भी आते हैं और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों भी आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए आप यहाँ पे, ये देखिए, ये आपके क्या है, ये आपका साउथ अमेरिका प्लेट है ना, ये साउथ अमेरिका प्लेट है। अब इसमें ये भाग तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया है, इतना भाग तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, और ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है, ये क्या हुआ, आपके ओशियनिक प्लेट हो गए। ये क्या हुआ, ओशियनिक प्लेट। लेकिन ये पूरे प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि प्लेट, जब मैंने बोला कि साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका ही सिर्फ आता है ना, सिर्फ जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है साउथ अमेरिका का सिर्फ वही आता है, नहीं, उसमें ओशियनिक क्रस्ट भी आ जाते हैं, है ना। अब देखो अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट को देख लो, ये आपके अफ्रीकन प्लेट है ना, ये आपके अफ्रीकन प्लेट है। अब अफ्रीकन प्लेट में ये आपके कॉन्टिनेंट भी आ गए, ये आपके ये वाला जो पार्ट है ये कॉन्टिनेंट का पार्ट हो गया, और बाकी ये जितने पार्ट है ये ओशियनिक पार्ट हो गए। ये क्या हो गए, ओशियनिक पार्ट हो गए। तो कॉन्टिनेंटल और क्या ओशियनिक दोनों आ सकते हैं किसी भी प्लेट में, है ना, भले उसका नाम क्यों ना, है ना, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका ही नहीं उसमें होते, दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं उनके टाइप की देखें कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट कहने का मतलब क्या है, किस क्या होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा उस पर, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, ठीक है। और ओशियनिक कहने का मतलब ओशियनिक क्रस्ट होगा, ओशियनिक क्रस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है, प्लेट मूवमेंट ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। अब जैसे क्या हुआ कि आपने एक इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था, है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताया था, जो वेगनर साहब ने दिया था। तो वेगनर साहब ने क्या बोला कि जो कॉन्टिनेंट है वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। लेकिन उन्होंने मूवमेंट का एक सही कारण नहीं बताया था। मूवमेंट का जो उन्होंने कारण बताया था, उन्होंने क्या बताया था, मूवमेंट का कारण कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है, तो उसका कारण उन्होंने क्या बताया था, उसका कारण उन्होंने ये बताया था कि जैसे मैं रेड ले लेता हूँ और वाइट। पहला कारण जो बताया था वो टाइडल फोर्स, क्या था, टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स। दूसरा उन्होंने क्या बताया था, पोल फ्लीइंग फोर्स, पोल फ्लीइंग फोर्स, ठीक है। तो ये 2 कारण, लेकिन साइंटिस्ट जब इस पर रिसर्च किए तो मालूम चला कि ये इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है कि आपके इतने बड़े कॉन्टिनेंट को, है ना, वो ड्रिफ्ट करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। तो ये एक्चुअल कारण नहीं था। बाद में क्या हुआ कि एक ऑर्थर होम्स साहब थे, उन्होंने एक बताया, रियल कारण बताया कि कैसे प्लेट मूव कर रहे हैं। तो कन्वेक्शनल करंट जो थे, रियल कॉज थे कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट जो थे वो आपके रियल कॉज थे, किसके, मूवमेंट के। ये कन्वेक्शनल करंट जो है, कन्वेक्शनल करंट, ये आपके कारण थे किसके, प्लेट के मूवमेंट का, ठीक है ना। तो देखो सपोज यहाँ से मैग्मा उठा, यहाँ से क्या हुआ, मैग्मा उठा, यहाँ से मैग्मा उठा, ठीक है, उठ के इधर गया, और इसको, है ना, और एक लिम्ब इधर चला गया, एक लिम्ब इधर चला गया, है ना, एक लिम्ब इधर। तो ये क्या है, प्लेट को ड्रैग कर रहा है। ये जो मूवमेंट हुआ ना, क्योंकि लिथोस्फेरिक प्लेट जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है। तो मैग्मा जब ऊपर उठता है ना, तो इसको बाहर नहीं कर पाता, पुश नहीं कर पाता है। तो नहीं कर पाता तो ये किस तरह से ड्रैग हो जाता है, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ड्रैग हो जाता है, इस तरह से ड्रैग हो जाता है। तो जब ये ड्रैग करता है, इसका जो लिम्ब होता है, मैग्मा का जो लिम्ब ड्रैग करता है, तो क्या करता है, फोर्स लगाता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स, किस पे, इसके लिथोस्फेरिक का जो नीचे वाला जो पार्ट है, भाग है, उस पर क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। और फ्रिक्शन लगने से क्या होता है, ये मूव करता है। प्लेट मूवमेंट की मतलब मूवमेंट करना चाहता है प्लेट, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो मेन कारण था प्लेट का मूवमेंट का, वो क्या है, कन्वेक्शनल करंट है, कन्वेक्शनल करंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि जो प्लेट्स होते हैं, है ना, उनका अपने आप में इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन तो अपने आप में वो भिड़ जाते हैं, है ना। सपोज एक प्लेट यहाँ से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, ये भी ड्रिफ्ट कर रहा है, और किसी टाइम पीरियड में दोनों पास में आ गए और पास में आके टकरा गए। तो ये प्लेट ओशियनिक भी हो सकता है, ये प्लेट कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी हो सकते हैं ना। तो इस तरह से तो प्लेट का इंट्रैक्शन देखते हैं। तो कितने टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं प्लेट में। तो पहला होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री,
है ना। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब क्या है कि मैग्मा जो है ऊपर से राइज कर रहा है और ये एक प्लेट के अंदर होता है। जैसे कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट के अंदर, ओशन है तो ओशन के अंदर में। जैसे हम लोग ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो टॉपिक हम लोग ने कवर किया था उसमें क्या था, ओशियनिक प्लेट के अंदर में क्या हो रहा था, ड्रैगिंग हो रहा था, ड्रैगिंग होते होते क्या हुआ है ना, लास्ट में जाके वो थिन हो जाता है लेयर। थिन होने के बाद में वॉल्केनो बाहर निकलता है, सॉरी मैग्मा बाहर निकलता है। और मैग्मा जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं, मिड ओशियनिक रेंज बोलते हैं, है ना, मिड ओशियनिक रेंज बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में किसका डाइवर्जन देखा था, तो ओशियनिक प्लेट का देखा था। आज हम लोग किसको देखने वाले हैं, तो आज देखने वाले कॉन्टिनेंटल प्लेट का किस तरह से डाइवर्जन होता है। ठीक है, तो पहला इंट्रैक्शन क्या हुआ, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। दूसरा जो इंट्रैक्शन है आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कैसे कन्वर्जेंट करता है, तो जैसे सपोज इसमें देख लो आप, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में है ना क्या हो सकता है, तीन कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन, इसको मैं थोड़ा वाइट ले लें, पहला जो कंडीशन बनता है वो है ओशियनिक टू कॉन्टिनेंटल इंट्रैक्शन। एक प्लेट ओशियनिक है, दूसरा कॉन्टिनेंटल है, ये दोनों आपस में भिड़ जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा होगा कॉन्टिनेंट। तीसरा जो होगा आपका है ना, तीसरा क्या होगा, ओशियनिक क्रस्ट भिड़ रहे हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भिड़ रहे हैं, और एक ओशियनिक क्रस्ट है, एक क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कन्वर्जेंट प्लेट का क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, दो प्लेटों का इंट्रैक्शन होता है। इसमें तीन कंडीशन बनते हैं, इसमें दो कंडीशन क्या है कि जो एक प्लेट होगा या तो कॉन्टिनेंटल हो गया या तो ओशियनिक होगा, उसका क्या होगा, डाइवर्जन होगा। जब आप कन्वर्जन की बात करते हैं तो एक प्लेट ओशियनिक होगा या तो एक प्लेट कॉन्टिनेंटल होगा, या तो दोनों प्लेट ओशियनिक क्रस्ट होगा या तो दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा। तो इसमें तीन कंडीशन बनते हैं। और तीसरा जो इंट्रैक्शन है प्लेट का तीसरा जो इंट्रैक्शन है आपका, वो आपका है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या है कि ये कन्वर्ज नहीं करते हैं, ये आपस में टकराते नहीं हैं। ये कहते हैं आगे पीछे, कोई कॉन्टिनेंट है, कोई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये आगे पीछे मूव करते हैं। क्या होते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जाम्पल है सैन एंड्रियाज फॉल्ट। तो आप देख सकते हैं कि इससे क्या हुआ, जब डाइवर्जन हुआ ओशियनिक प्लेट का तो मिड अटलांटिक रीजन बना। जब आप कन्वर्जेंट होता है दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, तो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तीन टाइप के क्या होते हैं आपके इंट्रैक्शंस होते हैं प्लेट में। 7 प्लेट मेजर प्लेट होते हैं, उन सातों प्लेट अपने आप में आपस में भिड़ते हैं, कहीं ना कहीं मूवमेंट, क्योंकि मूव हो रहा है तो कोई ना प्लेट किसी न किसी से टकराएगा। जब टकराएगा तो कुछ ना कुछ लैंड फॉर्म्स टकराने के बाद में बनता है। ठीक है, तो तीन तरह का क्या होता है आपका इंट्रैक्शंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा आगे का जो टॉपिक है। तो जैसे मान लीजिए कि होता है मेंटल प्ल्यूम, इसको हॉट स्पॉट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो मेंटल प्ल्यूम जो होता है वो क्या होता है ये समझते हैं। तो जैसे ये देखिए आप, ओशन कोर का और कोर का, जैसे अर्थ का इंटीरियर में जब आप जाएंगे, अर्थ के इंटीरियर भाग में जाएंगे आप, तो कोर होता है, मेंटल होता है ना। तो कोर और मेंटल के जो बाउंड्री होते हैं वहां से एक क्या होता है, मैग्मा ऊपर की ओर उठता है ना। मैग्मा ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उठ के कहाँ पे आता है, लिथोस्फीयर पे आता है। ठीक है ना, और ये जो एक फिक्स पॉइंट होते हैं, ये फिक्स पॉइंट होते हैं। जो मेंटल प्ल्यूम है वो फिक्स पॉइंट होते हैं, यहाँ पे कभी चेंजेस नहीं होते, ये फिक्स पॉइंट होते हैं। यहाँ से मैग्मा हमेशा क्या होता है, बाहर निकलते ऊपर की ओर उठते रहता है। सपोज मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये आपका कोर, ये आपका पॉइंट है। यहाँ से मैग्मा उठा और यहाँ पे पहुँचा। तो यहाँ पे जब पहुँचा और कोई प्लेट इधर से आ रहा है, इधर से मूव करते हुए आ रहा है, यहाँ पे जैसे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वॉल्केनिज्म होगा, यहाँ पे वॉल्केनो होगा। ये आपका मैग्मा जो है इसको पुश करेगा, थिन करने के बाद में ये मैग्मा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म्स का निर्माण हो जाएगा, है ना, वॉल्केनिक माउंटेन बन जाएगा, कुछ ना कुछ इस तरह से बन जाएगा और फिर ये मूव करके आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट, इसको मेंटल प्ल्यूम हो रहे हैं। ये पॉइंट फिक्स होता है और यहाँ से मूवमेंट करते रहता है। कोई स्लैब आता है, प्लेट आता है, वहाँ से ड्रैग करते हुए अपना चला जाता है, लैंडफॉर्म्स होता है, चला जाता है। तो उसी का एक एग्जाम्पल है आपका कौन सा, जैसे देखा जाए तो फिक्स जो पॉइंट है आपके अर्थ सरफेस पे, तो आपके क्या है, 6 फिक्स पॉइंट हैं।
6-7 फिक्स पॉइंट है। जैसे आपको देखिए ये आइलैंड है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, और यहाँ से कोई प्लेट गुजरता है तो वहाँ पे क्या होगा, आपके वॉल्केनिक इरप्शन होंगे। वॉल्केनिक इरप्शन होंगे तो वॉल्केनिक माउंटेन बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, रिफ्ट बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये आपके अजोर्स है ना, रियूनियन है। रियूनियन का ही देखिए जो आपका आप देखते हैं, मतलब डेक्कन ट्राइब का नाम सुना होगा आपने, इंडिया में डेक्कन ट्राइब का नाम सुना होगा। तो वो जो क्या है, प्लेट्यू है, जो पठार बना है वो बेसाल्टिक पठार है, वो कैसे बना है। तो रियूनियन, ये रियूनियन है ना, यहाँ पे मान लें कि रियूनियन है, ठीक है। तो क्या था, पहले इंडिया जो था इस तरह से इंटैक्ट था, साउथ अफ्रीका से क्या था, इंटैक्ट था। तो विथ टाइम क्या हुआ, ये इसका मूवमेंट हुआ, इंडियन कॉन्टिनेंट का ये प्लेट का क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। तो जैसे ये मूव कर रहा था तो यहाँ पे रियूनियन क्या है, रियूनियन के पास में क्या है, आपका एक मेंटल फ्लूम है। तो यहाँ से जैसे ही मूव कर रहा था तो मूव करते करते क्या हुआ कि यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिया पहुंचा, इंडियन प्लेट पहुंचा, और यहाँ पे क्या हुआ, उसका इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो इसके ऊपर क्या हुआ, आपके बन गए पठार बन गए, है ना, बेसाल्टिक पठार बन गए। उसी पठार को हम लोग डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। देखो इस तरह से मूव किया, सपोज यहाँ पे था तो ये यहाँ पे क्या हुआ, लावा फटने लगा, लावा ऊपर आने लगा, और आने लगा तो एक ट्रैप बन गया। और ये आज जो देख रहे हैं ना, ये प्रेजेंट डे, यही इसी को डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। बेसाल्टिक क्या है, लावा है, बेसाल्टिक क्या है, लावा है। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पे ऐसे कैसे, मतलब बेसाल्टिक लावा पाया। तो यही कारण था, ये जो मेंटल प्लूम है, जो फिक्स मेंटल प्लूम है, जो रियूनियन आइलैंड के पास में, वहीं से जब ये इंडियन प्लेट्स मूव करता हुआ जब आज यहाँ पे पहुंचा है तो क्या हुआ था, वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, ठीक है। तो मेंटल प्लूम आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। तो मैंने अभी बताया था कि हम लोगों ने देखा था 3 तरह का इंट्रैक्शन होता है, पहला डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। तो डाइवर्जेंट में हम लोगों ने देखा था कि शिफ्ट और स्प्रेडिंग जो था, है ना, वो किसका, ओशियनिक प्लेट का डाइवर्जेंट था। अभी हम लोग देखने वाले किसका, है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट का डाइवर्जेंट को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है ना, यहाँ से मैग्मा ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद में पूरा ऐसे पुश होते रहेगा तो क्या होगा, ये डोम शेप बन जाता है। फिर क्या होता है, ये डोम शेप बन जाता है। ये क्या होता है, एक डोम शेप, इस तरह से एक डोम शेप बन जाता है, ठीक है, डोम शेप बन जाता है। फिर उसका और इस तरह से मैग्मा पुश करते रहता है। तो क्या होता है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट था, है ना, वो क्या था, एक टेंशनल फोर्स के कारण से वो क्रैक हो जाता है। फिर क्या होता है, ये क्रैक हो गया, इस तरह से क्रैक हो गया। क्रैक होने के बाद में जो आगे क्या होता है, और ये अंदर से जो प्रोसेस है पुशिंग का, मैग्मा का पुशिंग का, ये चलते रहता है, ठीक है। तो ये पूरा जब क्रैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एक इसका बीच का जो पार्ट है वो स्लैब, वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है। क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है, और ये नीचे की ओर चला जाता है। और नीचे की ओर चला जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक वैली बन जाता है। क्या होता है, एक वैली बन जाता है, एक फॉल्ट बन जाता है, ठीक है ना। इसका नाम क्या देते हैं, इस वाले पार्ट का नाम हम लोग देते हैं हॉर्स्ट। इसका क्या है, हॉर्स्ट, ठीक है ना, इसको हॉर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रैवन। इसको क्या बोलते हैं, ग्रैवन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट को क्या बोलते हैं, हॉर्स्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रैवन बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल आपका है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो जर्मनी का है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो लैंडफॉर्म्स है, इस लैंडफॉर्म्स का बेस्ट एग्जाम्पल आपको ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट जो जर्मनी में है वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया में भी मिलता है। इंडिया में कहाँ मिलता है आपको, सतपुरा जो रेंज है, सतपुरा रेंज है, जिसमें नर्मदा वैलीज है, नर्मदा है ना, वैली है, वो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। आपका इसी लैंडफॉर्म्स का बेस्ट एग्जाम्पल है सतपुरा विंध्यान जो रेंज है, उसमें जो आपका वैलीज है, नर्मदा वैलीज है, वो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देख सकते हैं आप कि आपका सतपुरा हो गया, ये आपका विंध्यास हो गया, यहाँ से क्या हुआ, आपका नर्मदा बह रही है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, इसी लैंडफॉर्म्स का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि अब आगे और इस तरह से आपका क्या होता है, मैग्मा अंदर से तो पुश करते रहता है, और पुश करके एक बार क्या होता है कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, थिन हो जाता है। जब ये थिन हो जाता है तो यहाँ से क्या होता है, मैग्मा ऊपर की ओर आ जाता है। जैसे प्लेट थिन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसको क्रैक करके मैग्मा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल आता है तो क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। तो वॉल्केनो अंदर से क्या होता है, मैग्मा जब बाहर आता है तो काफ़ी मिनरल्स लेके आते हैं, है ना, मिनरल्स लेके आते हैं। तो जो ऊपर का जो लेक बना होता है वो पहले तो फ्रेश वाटर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, काफ़ी सॉल्ट ऐड हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये जो है, ये रेड सी का एक एग्जाम्पल है। रेड सी जो है आपका एक एग्जाम्पल है, इस वाले लैंडफॉर्म्स का रेड सी एग्जाम्पल है। रेड सी
देखिए ना आप, बहुत ही रेड सी क्या है, सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी रेड सी में जो वाटर है वो काफ़ी सॉल्टी है। कारण क्या है, यही कि ये जो स्लैब था वो आपका बिल्कुल थिन हो गया था, और थिन हो गया था तो उसके बाद क्या हो, मैग्मा उसको क्रैक करके बाहर आ गया, और जैसे ही मैग्मा बाहर आया तो उसके जो मिनरल्स थे वो ऊपर के सरफेस में ऐड हो जाते हैं, और ऐड होके क्या होते हैं, इस सी को क्या होते हैं, और भी सॉल्टी बना देते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ से मैग्मा पुश किया, डोम शेप हो गया, उसके बाद क्या हुआ, क्रैक आ गए, ये क्रैक्स, ये जो पार्ट क्रैक्स हुए, ये डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ और ज़्यादा क्रैक्स हुए, तो उसके बाद ये थिनिंग हुआ, इसका थिनिंग हुआ मैग्मा से, ये क्या हुआ, ये जो पार्ट है ये इसका थिनिंग हुआ, थिनिंग होने के बाद में यहाँ से फिर वोल्केनो निकल के और जाके क्या होता है, आपके एक वॉल्केनिक माउंटेन बन जाता है, उसके अंदर वॉल्केनिक माउंटेन बन जाता है, और उसके मिनरल्स जो है आपके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये रेड सी देखो, रेड सी। चलिए अब आते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट, अभी हम लोग ने डाइवर्जेंट देख लिया है। डाइवर्जेंट में मतलब है कि दो ही कंडीशन आते हैं, पहला प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट का क्या होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट का होता है डाइवर्जेंट, दूसरा क्या होता है, ओसेनिक प्लेट का डाइवर्जेंट होता है। अब देखते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट में मैंने 3 कंडीशन बताया था, ओशन प्लेट का हो सकता है, कॉन्टिनेंट प्लेट का हो सकता है, और कॉन्टिनेंट ओशन प्लेट का हो सकता है। 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं कॉन्टिनेंट ओशन का, है ना। किसका कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब आपस में टकराना। डाइवर्जन का मतलब एक प्लेट जो है मूव कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है ना, डाइवर्ट कर रहा है। और कन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपस में टकरा रहे हैं। तो टकराना 2 प्लेटों का होता है, तो कोई एक प्लेट जो होता है ओशनिक भी हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, दोनों कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, दोनों ओशनिक हो सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग का पहला जो केस है कॉन्टिनेंट ओशन लेते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट, तो ये आपका कॉन्टिनेंट ओशनिक प्लेट है, ये है आपका ओशनिक प्लेट है, ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब ये दोनों टकराते हैं, तो ये इसके एज पे क्या होगा, इसके एज पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स होंगे, कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, इसके भी ओशनिक प्लेट का भी एज पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स होंगे, और आपके ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के एज पे भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स होंगे। तो ये जब टकराते हैं तो एक क्रिस्टनरी वेज का निर्माण होता है। क्रिस्टनरी तो छोटे छोटे इस तरह से वेज का निर्माण होता है। कौन ये वेज, वही सेडिमेंट्स के कारण से ये वेज का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जब अंदर और जब पुश होता है, ये दोनों प्लेट और जब पुश होता है, तो जो हैवी प्लेट होगा, जैसे ये दो, एक ओशनिक है और ये कॉन्टिनेंटल है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ओशनिक प्लेट होता है वो क्या होता है, डेंसर होता है, ये हैवी होता है। और जो आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं और लाइटर होते हैं, मोटा होते हैं लेकिन पतला होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये भारी होते हैं लेकिन ये पतला होते हैं। ओशनिक जो होते हैं भारी होते हैं लेकिन ये पतला होते हैं। तो जो डेंसर प्लेट होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे की ओर मूव करेगा, है ना। ऐसे जो टकराएगा, ऐसे दूसरे से टकराएगा, तो जो लाइटर होगा ऊपर उठ जाएगा, और जो डेंसर होगा वो नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ओशनिक प्लेट है वो क्या होता है, डेंसर होता है, तो ये नीचे की ओर चला जाता है, ये ऊपर की ओर। तो जब और पास में होता है, जब और पास में जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे आपका ये ओशनिक प्लेट है ना, ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना। तो जब ये टकराएगा दोनों, है ना, तो पहले तो एक क्रिस्टन, यहाँ पे जो आपके सेडिमेंट्स होंगे, है ना, इस तरह से एक क्रिस्टन का निर्माण होगा, क्रिस्टन विजिट करें। जब ये और पास में जाएंगे तो क्या होगा, ये तो लाइटर है, तो जो लाइटर पार्ट होगा ये तो अंदर चला जाएगा, लेकिन लाइटर पार्ट क्या होगा, फोल्ड होगा, ये और फोल्ड होगा इस तरह से, और फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और ये जैसे ही अंदर जाएगा और अंदर चला जाएगा, है ना, और अंदर चला जाएगा, तो अंदर जाके क्या होगा, बेनियोफ जोन में जाके ये क्या होता है, ये मेल्ट कर जाता है। लगभग 80 किलोमीटर के आसपास में जब अंदर जाता है तो उसको बोलते हैं बेनियोफ जोन। बेनियोफ जोन में जब जाता है तो क्या होता है, ये जो स्लैब है, ओशनिक स्लैब है, वो मोल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, और पिघल के ये मैग्मा बन जाता है। और जैसे ही मैग्मा बनेगा तो ये क्या करेगा, पुश करके ये बाहर की ओर निकलने की कोशिश करेगा, और यहाँ क्या बना देगा, यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन करेगा। और ये क्या होगा, फोल्ड माउंटेन, ये होगा फोल्ड माउंटेन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रेंच, ये क्या होगा, ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या 2 प्लेट्स जब टकराए हैं, मैंने बोला कि जब 2 प्लेट्स टकराते हैं तो क्या होते हैं, नए लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। क्या होता है, नए लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। तो ये टकरा तो क्या बना, फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, ट्रेंच बना, है ना। अब जैसे सपोज मान लो कि ये वॉल्केनिक बना, तो कहीं ना कहीं ये प्लेट में क्रैक आया होगा। तो जब क्रैक आता है तो क्या होगा,
अर्थक्वेक भी आएगा, तो अर्थक्वेक भी आता है यहाँ पे, अर्थक्वेक भी आ जाता है, अर्थक्वेक भी आ जाते हैं आपके, ठीक है ना, अर्थक्वेक भी आ जाते हैं आप यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ सबडक्शन हो रहा है, देखिए आप यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, इसका सबडक्शन मतलब अंदर की ओर जा रहा है, ये सबडक्ट कर रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। यहाँ ये जाके बिनिंग ऑफ जोन में मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और यही मैग्मा जो है आपके ऊपर उठ के वॉल्केनिक क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण कर लेता है। वॉल्केनिक माउंटेन का यहाँ फोल्ड माउंटेन है ना, एक्वेशनरी वेजेस, ओशन ट्रेंच, ये ट्रेंच बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लैंडफॉर्म्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अर्थक्वेक भी आता है, फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, एक्वेशनरी वेजेस, ओशन ट्रेंचेज। तो जब एक ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराता है तो किस किस का फॉर्मेशन होता है, तो फोल्ड माउंटेन का, वॉल्केनिक माउंटेन का, ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है, एक्वेशनरी वेजेज होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ओशनिक का प्लेट है, दो प्लेट हैं जो टकरा रहे हैं आपस में, लेकिन क्या है, दोनों प्लेट ओशनिक होंगे। अब आपसे एक सवाल है कि कौन सा प्लेट है ना सबडक्ट करेगा, कौन सा प्लेट नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लेट है, ओशनिक प्लेट भी होंगे। अब ऐसा थोड़ी कि सारे ओशनिक प्लेट एक जैसे होते नहीं ना, होते होंगे, कोई ना कोई किसी न किसी कोई ना कंपैरिजन करेंगे जब दोनों में, तो कोई ना कोई लाइटर, कोई ना कोई हैवी होगा। तो उसमें से जो हैवी होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, उसमें से जो हैवी होगा वो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये भी ओशनिक क्रस्ट है, ये भी ओशनिक क्रस्ट है। जब ये दोनों टकराते हैं तो दोनों नीचे जाएंगे, ये एक जो हैवी वाला होगा नीचे जाएगा, हैवी वाला होगा जो नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। मैग्मा जब आएगा तो क्या होगा, आपके यहाँ पे ओशनिक आइलैंड बनेंगे, ओशनिक आइलैंड बनते हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि ये अंदर हो रहा है, ऊपर पानी है ना, दो ओशनिक प्लेट हैं, तो ओशनिक प्लेट करने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर क्या है, पानी है, पानी है। तो जब ये प्लेट के अंदर में कुछ भी लैंडफॉर्म्स होंगे तो कहीं ना कहीं वो ओशन के अंदर होंगे। लेकिन जैसे सपोज मैग्मा बाहर आया है ना, वॉल्केनिक माउंटेन बनाया, तो वो वॉल्केनिक मैग्मा बाहर आते जा रहा है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तब वो जब बाहर आता है, उसी बाहर वाले जो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो ये इसके जो जब दो ओशनिक प्लेट टकराते हैं तो क्या बनता है, आपका लैंडफॉर्म्स में डीप ओशनिक ट्रेंच बनते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क बनते हैं, एक्सटर्नल वेजेस तो सभी जगह बनते हैं। अर्थक्वेक भी आएंगे, है ना। अर्थक्वेक जब यहाँ पे अर्थक्वेक, जैसे ये दो प्लेट टकराया तो कहीं ना कहीं तो एक शेक होगा। तो जब ये अर्थक्वेक आएगा तो यही अर्थक्वेक जब अंदर आता है तो वो सुनामी बन जाता है। क्या होता है, सुनामी हो जाता है ना, क्योंकि उसके ऊपर तो वाटर है तो वो सुनामी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुनामी आता है, सी माउंटेन बन जाएंगे, है ना। तो जो अंदर होंगे उसको सी माउंटेन बोलेंगे, जो वही माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन जब बाहर आ जाएंगे तो उसको आइलैंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है ना। मरियाना जो आइलैंड है इसी का एग्जाम्पल है, ओशनिक प्लेट का टकराता है तो ये मरियाना। जैसे कि देखो पैसिफिक प्लेट क्या हुआ, है ना, फिलीपीन प्लेट के, है ना, टकराया, पैसिफिक प्लेट फिलीपीन प्लेट से टकराया तो क्या बन गया, आपका मरियाना आइलैंड बन गया, मरियाना आइलैंड। आप फिलिपाइन आइलैंड कैसे बना, तो जब पैसिफिक है, जब यूरेशियन प्लेट जो है आपके किससे टकराए, यूरेशियन प्लेट का, जो मैंने बताया था कि प्लेट में कोई ऐसा प्लेट है जिसमें कॉन्टिनेंट भी होगा, ओशनिक भी होगा। तो यूरेशियन प्लेट का जो ओशनिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट का जो ओशनिक भाग है वो टकराता है आपको फिलीपीन के जो ओशनिक क्रस्ट है उससे टकराता है, और फिलीपीन आइलैंड का निर्माण होता है। उससे से जापान आइलैंड का भी निर्माण उसी तरह से हुआ है, ओशनिक प्लेट से टकराने से। तो आपसे पूछा जा सकता है सवाल में कि जब जो जापान है, जापान कंट्री है, जो आइलैंड है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, दो कॉन्टिनेंट प्लेट से टकराने से हुए कि दो ओशनिक प्लेट टकराने से हुए। तो दो ओशनिक प्लेट टकराने से हुए क्या आपके जापान का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ओशनिक प्लेट जब टकराते हैं तो क्या क्या फॉर्मेशन होता है, क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट और ओशन टकराते हैं तो क्या लैंडफॉर्म्स होते हैं, ओशनिक प्लेट दोनों टकराते हैं तो क्या लैंडफॉर्म्स होते हैं। तीसरा, है ना, जब कॉन्टिनेंट प्लेट एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट प्लेट से टकराते हैं तो क्या लैंडफॉर्म्स होते हैं, तो आपके फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये दोनों जब टकराएंगे तो क्या होंगे, क्योंकि दोनों लाइटर हैं तो वो ऊपर की ओर उठ जाएंगे। ये भी कॉन्टिनेंट, ये भी कॉन्टिनेंट है, दोनों तो लाइटर हैं, तो टकराएंगे तो क्या होगा, जैसे इस तरह से फोल्ड होगा, इस तरह से फोल्ड होगा, और फोल्ड होकर क्या होगा, माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, ठीक है। इसी जो हिमालय आपका माउंटेन सिस्टम है वो इसी सिस्टम का क्या है,
ओरिजिनेशन इसी सिस्टम का क्या है, देन है कि आपके हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन है और बने हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है ना, इसको हम लोग अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, है ना, ये सब फॉल्ट हम लोग अगले क्लास में जो हम लोग हिमालय का डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरा, हम लोगों ने 3 इंट्रैक्शन पढ़ा था प्लेटों का, एक होता है डाइवर्जन, दूसरा होता है कन्वर्जन, तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तीसरा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, अभी तक हम लोग ने देखा था कि इस तरह से या तो टकरा रहा है या तो खिसक रहा है, लेकिन अब क्या है कि इसका जो खिसकना ये जो है इस तरह से होता है, इसका मूवमेंट इस तरह से होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, ठीक है ना। तो एक प्लेट इधर की ओर मूव कर रहा है, एक प्लेट इधर की ओर मूव कर रहा है ना। आप यहाँ देख सकते हैं एक प्लेट इधर की ओर मूव कर रहा है, एक प्लेट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई बड़े लैंडफॉर्म्स का निर्माण नहीं होता है ना, माउंटेन का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, वैली बन जाता है, ये देख सकते हैं, ये वैली बन जाएगा, छोटा सा वैली बन जाएगा, है ना। रिजेस, हल्का सा कोई रिजेस बन सकते हैं, हल्का सा कोई रिजेस बन सकते हैं। अर्थक्वेक यहाँ पे बहुत आते हैं, है ना। इस वाले प्लेट बाउंड्री पे क्या होते हैं, अर्थक्वेक बहुत आते हैं, है ना। इसका एक जो बेस्ट एग्जांपल आपका है, बेस्ट एग्जांपल है क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट है ना। इससे जब ये 2 प्लेट आपस में खिसकते हैं फॉल्ट के सहायता से तो क्या होते हैं, है ना, अर्थक्वेक लाते हैं। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। सैन एंड्रियास अल्पाइन फॉल्ट, है ना, न्यूजीलैंड में है। आपका डेड सी ट्रांसफॉर्म लैंड का ये आपका रिजल्ट है, ठीक है ना। क्वीन कार्लोट है फॉल्ट। तो इस तरह से आपके कुछ फॉल्ट्स हैं, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम लोगों ने देखा क्या कि प्लेट्स का मूवमेंट कैसे होता है ना, कैसे जब 2 प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो किस तरह का लैंडफॉर्म्स निर्माण होता है। तो ये तमाम तरह के 3 तरह का हम लोगों ने इंट्रैक्शन देखा थे प्लेट के, डाइवर्जन, कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्म। तो हम लोगों ने प्लेट थ्योरी को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक जो है कन्वर्जन, जो हम लोग का कन्वर्जेंट है कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, जिससे हिमालय का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले कि कैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।